नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र प्रजापत आज आपके मध्य जो है घन घनाभ का जो टॉपिक है वो क्लियर कराऊंगा। और इससे पहले मैंने पासा कंप्लीट करवाया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपन घन घनाभ। ठीक है, तो देखिएगा घन की बात करें तो घन में क्या होता है। तो घन के बारे में आपको स्पष्ट एक जानकारी होनी चाहिए कि घन एक ऐसी आकृति होती है जिसकी क्या होती है, लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई तीनों का मान क्या होता है, बराबर। तो जिनमें क्या हो, लंबाई, चौड़ाई वह ऊंचाई का मान क्या होता है, बराबर। तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। ठीक है, माना कि ये मान रहा हूँ क्योंकि इसको मैं आगे भी ए के रूप में ही प्रयोग लूंगा। ठीक, चलिए इसके बाद में यदि अगर घनाभ की बात करें, हालांकि देखिएगा घनाभ के प्रश्न अपन बाद में करेंगे। ठीक, फिर भी अपन यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिएगा ये घनाभ जो होता है, ठीक है, इसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का मान क्या होता है, समान नहीं होता। ठीक है, इसमें समान होता है और इसमें क्या होता है, समान नहीं होता। देखिएगा लंबाई, चौड़ाई वह ऊंचाई, ठीक, इन तीनों का मान क्या होता है, समान नहीं होता। तो लंबाई माना कि यहाँ पर ए रहती है, चौड़ाई यहाँ पर बी, और फिर बाद में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं इनको वहाँ पर जो सवाल करूँगा उसमें भी हम इनको क्या मानेंगे, ए बी और सी मानेंगे। तो हमको इन बातों का क्या करना है, स्पेशली ध्यान रखना है। मतलब ए कौन सा है, तो देखिएगा ये वाली मान लीजिए आप, लंबाई मान लीजिए, इसका मान है ए। फिर बाद में इस वाली जो है, इस वाली जो लेंथ है, इस वाली लेंथ को आप चौड़ाई मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए कुछ भी, ठीक है, चाहो तो आप इसे ऊंचाई भी मान सकते हो, जो भी मानना चाहो वो मान लेना। ठीक है, तो ये चौड़ाई है, इसका मान भी ये है हमारे पास, और जो दूसरी वाली जो है हमारे पास, ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई, और ये वाली जो लेंथ है ये यहाँ से नापे आप, तो ये वाली जो लेंथ है, ठीक है, ये भी क्या होगी, ये होगी। ठीक, तो ये बातें अपने को ध्यान में रखनी है। इसके बाद में अपन बात करें तो घन के बारे में अपन बात करें तो हमारे पास जो घन के बारे में जो रिजल्ट आते हैं या किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उनको मैं लिखता हूँ, फिर बाद में उनके क्या करेंगे, इसी क्लास के अंदर सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा घन का प्रश्न किस प्रकार से परीक्षा में पूछा जाएगा, तो उसको मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर बाद में उसी से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनको मैं लिखूंगा। ठीक, तो देखते रहिएगा और वीडियो को अपने को लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि देखिएगा जो सवाल होते हैं, ठीक है, वो 4-5 सवाल हैं। अगर बन गए, जैसे कांस्टेबल के पेपर में बन गए, तो ये एक ही प्रश्न अपने को 4 सवाल या 3 सवाल लेकर आएगा। जैसे इनपुट आउटपुट जो हमारे पास इसमें नया जुड़ा पटवारी के अंदर, तो उस प्रकार से अपने को ध्यान रखना है। तो चलिए घन पर बातचीत करते हैं। एक घन जिसकी भुजा की लंबाई ए सेंटीमीटर है, उसे पूर्णतः रंगीन करने के बाद 1 सेंटीमीटर के, 1 सेंटीमीटर भुजा के, है ना, 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तो ज्ञात कीजिए। देखिएगा ज्ञात कीजिए, तो इसमें एक लाइन हमेशा कॉमन होगी जिसको मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर हमारा 1। ठीक है, परमानेंटली है, इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा इनको मैं, हाँ, परीक्षा में हो सकता है कि अपने को कोई 2 सवाल छोड़ दें, कोई तीसरा सवाल पूछ लिया जाए। हमारे को ऐसा भी मिल सकता है कि जैसे 3 सवाल नहीं पूछे, केवल मात्र 1 सवाल पूछ के ही एग्जाम में रुक जाए। ठीक है, तो इस प्रकार की सिचुएशन कुछ भी बन सकती है हमारे लिए, तो उन सबके लिए अपने को प्रिपेयर रहना है। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न जो है वो ये कहता है कि ऐसे घनों की संख्या, ऐसे घनों की संख्या जिनकी
भुजा 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, पहला प्रश्न क्या आया हमारे पास, ऐसे घनों की संख्या जिनकी भुजा 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, या फिर आपसे पूछा जाए छोटे घनों की कुल संख्या। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है। यहीं पर एक और रिमार्क कर देता हूँ, छोटे घनों की कुल संख्या। ठीक है, क्वेश्चन यही है। ठीक है, लेकिन इनको दो तरीके से, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक, पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2, ये वाली जो लाइन है ये कॉमन रहेगी। ऐसे घनों की संख्या जिनकी 3 फलके रंगीन है। क्या है? 3 फलके रंगीन है। ठीक, जो अपने पास तीसरा जो प्रश्न है वो ये कहेगा कि ऐसे घनों की संख्या जिनकी 2 फलके क्या है? रंगीन है। ठीक है, फिर बाद में अपने पास तीसरा जो चौथा जो प्रश्न है उसको रद्द करते हैं। ऐसे घनों की संख्या जिनकी 3 हो गई, 2 हो गई, और अपने पास एक फलक क्या? एक फलक रंगीन है। ठीक, और अंतिम प्रश्न, ऐसे घनों की संख्या जिनकी कोई भी फलक रंगीन नहीं है। तो पहले तो हम क्या पढ़े, पूरे प्रश्न का अध्ययन करें कि भाई अपने पास जो प्रश्न है, ठीक है, वो अपने को क्या तो पूछना चाह रहा है, कैसे पूछना चाह रहा है, तो इस पर बातचीत करते हैं। तो पहले तो उन्होंने क्या कहा कि एक घन है जिसकी भुजा कितनी है? a सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसने इनडायरेक्टली हमें सब कुछ बता दिया कि भाई उसकी जो भुजा होगी वह a सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब उसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का मान कितना है? a सेंटीमीटर। कितना है? a सेंटीमीटर। ठीक, पहले प्रश्न का आंसर हमें क्या देना है? ठीक है, देखिएगा पहले प्रश्न का आंसर के ऐसे घनों की संख्या जिनकी भुजा क्या हो? 1 सेंटीमीटर हो। तो देखिएगा इससे टुकड़े किए जाएंगे। तो टुकड़े में जैसे माना कि यहाँ पर कुछ भी ले लेता हूँ। ठीक है, माना कि ये 2 सेंटीमीटर का घन है, मान रहा हूँ मैं। ठीक है, एक्चुअल में है नहीं ऐसा। ठीक, देखिएगा माना कि ये जो है, ये घन जो है वो हमारे पास कितने सेंटीमीटर का है? माना कि जो इसकी भुजा जो है ना ए, वो है हमारे पास कितने की? 2 सेंटीमीटर। माना कि, इस बात का ध्यान रखिएगा, माना कि इसकी जो भुजा कितनी मानी मैंने? 2 सेंटीमीटर। अब इससे 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़े कैसे हो? तो पहले तो इस भुजा की वनस्पत करते हैं। देखिएगा 1 सेंटीमीटर के टुकड़े किए तो ये इस प्रकार से। ठीक, फिर बाद में देखिएगा इस वाली भुजा को भी काटेंगे अपन। तो हमारे द्वारा जब काटा जाएगा इस वाली भुजा को भी, तो इस प्रकार से इसके डिवीजन हो जाएंगे। ठीक, फिर बाद में देखिएगा तीसरी जो भुजा है इसको भी इसी प्रकार से विभाजन किया जाएगा। ठीक, फिर बाद में देखिएगा ये। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि ये कितने घनों का निर्माण हुआ है, ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर माना कि मैंने 2 के हिसाब से किया है, अभी तक ऐसे मैंने कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो देखिएगा 1 सेंटीमीटर का एक घन यहाँ बन गया, एक घन यहाँ बन गया। ठीक है, 1 और 1 2, 3 तीसरा ही, चौथा ही, उसी प्रकार से 5वां घन उसके पीछे, 6ठा, 7वां और 8वां। ठीक है, तो कितने घनों का निर्माण हो गया? 8 घनों का निर्माण हो गया। तो देखिएगा इस प्रकार से अगर मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का लिया जाता है तो 1-1 सेंटीमीटर के छोटे घनों की संख्या कितनी बनती है? 8 बनती है। तो देखिएगा इसी को फॉर्मूले में अगर मान लीजिए अपन लिखना चाहें, या फॉर्मूले में अगर मान लीजिए इसको डेराइव करना चाहें, ठीक है, तो वो किस प्रकार से लिखेंगे अब देखते हैं। पहले देखिएगा 1-1 सेंटीमीटर के छोटे घनों की संख्या निकालनी होगी। तो इस 2 सेंटीमीटर के हिसाब से मान लें तो कितनी आ रही है? 8। पहले प्रश्न का जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा? 8। देखिएगा जो 1-1 सेंटीमीटर के जो छोटे छोटे जो घन होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर? a का क्यूब। ठीक है, तो अपने पास जो होगा
पहले प्रश्न का आंसर क्या होता है कि एक जो घन है, ठीक है, उसकी जो लंबाई है, मान लीजिए भुजा जो लंबाई है उसकी वो a सेंटीमीटर है, तो ऐसे घनों की कुल संख्या का मान पूछा जाएगा आपसे, तो क्या होगा, a का क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a का क्यूब हो जाएगा। ठीक, पहला जो प्रश्न है उसको हमेशा याद रखना है कि भाई 1 सेंटीमीटर के जो छोटे घनों की जो संख्या होगी वो होगी हमारे पास a का क्यूब। कैसे होती है, क्यों निकाला जाता है, क्या कारण होता है, ये सब मैंने वहाँ पर एक 2 सेंटीमीटर का घन मानकर अध्ययन करा दिया। और देखते हैं, ठीक है, ऐसे घन जिनकी 3 फलके रंगीन, ठीक है। अब देखिएगा रंगीन वाला जो मैटर है वो थोड़ा आपको समझाने के लिए, ठीक है, मैं कुछ लेता हूँ, है ना। देखिएगा अगर मान लीजिए अपने पास कोई भी, अगर मान लीजिए कोई ये जो है इक्विपमेंट है, ठीक है, इसको अगर पूरे को कलर कर दिया जाए, मतलब इस पर क्या कर दिया जाए, ऊपर ऐसे कलर कर दिया जाए पूरी सभी फलके, फिर बाद में इसको काटा जाए। अब इसको काटा जाएगा, ठीक है, तो ऐसी जो सरफेस होगी, तीसरी सरफेस, ठीक है, वो जो होगी हमारे पास, इस जगह पर 3 फलके हैं। कौन से कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर 3 फलके, 1 2 और 3, तो ये 3 फलके रंगीन मिलेगी। बाकी अंदर वाला जो पार्ट होगा उस पर क्या होगा, या तो वह अनकलर्ड या फिर उस पर कोई कलर नहीं पाया जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो उसी प्रकार से एक बार वापस देख लीजिए, यहाँ पर एक फलक होगी, ठीक है, यहाँ पर दूसरी फलक होगी और ये तीसरी फलक। काटेंगे तो इन 3 फलकों पर तो कलर आ जाएगा, ठीक है, लेकिन क्या होगा, अंदर का जो पार्ट होगा उस पर कलर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने पास 3 रंगीन 3 फलके अपने पास कितने कॉर्नर पे मिल सकती हैं, तो देखिएगा इनके लिए मैं बात करूं, एक तो ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, 2 ये हो जाएंगे, ठीक है, 3 और 4 कॉर्नर ये, और उसी प्रकार से कितने कॉर्नर है ना, 4 कॉर्नर यहाँ पर बन जाएंगे, 1 2 3 और 4 कॉर्नर यहाँ पर बन गए। कितने बन गए टोटल हमारे पास, तो इस वाले का, सेकंड वाले का जो आंसर होगा वह आपको हमेशा याद रखना, हमेशा क्या याद रखना है, हमेशा इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8। इस वाले के लिए नहीं है। अब इस बात को दिमाग से निकाल दीजिएगा कि a का मान 2 लेंगे तब ऐसा होगा वैसा होगा, क्योंकि मैंने केवल मात्र इसके लिए ही बताया था उसको, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 फलके रंगीन का आंसर होगा 8, ठीक है। 2 फलके रंगीन कहाँ पर मिलेंगे, देखिएगा प्रत्येक किनारे पर अपने को 2 फलके रंगीन मिलेंगे। किनारे कितने होते हैं अपने पास, 12 किनारे होते हैं, है ना, 12 किनारे होते हैं, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, 12 किनारे हो जाएंगे, ठीक। फिर बाद में देखिएगा 12 किनारे तो हो गए हमारे पास, लेकिन 2 फलके क्या है, रंगीन है, ठीक है। तो अब अपने पास क्या हो जाएगा, a-2 हो जाएगा। फॉर्मूले हैं, इनको याद करना है। याद किस तरीके से करना है वो भी मैं आज आपको बता दूंगा, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। अब उसके बाद में देखिएगा अपने पास एक फलक रंगीन के लिए अपने पास फलके कितनी होगी, ओवरऑल 6, और क्या हो जाएगी, a-2 का स्क्वायर, ठीक। फिर बाद में देखिएगा एक भी, कोई भी फलक रंगीन नहीं हो तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास a-2 का क्यूब, है ना। कोई भी फलक रंगीन नहीं हो तो a-2 का क्यूब। यहाँ पर एक a-2 का होल स्क्वायर, ये क्या है, यहाँ पर उस घन की लंबाई है, ठीक है। देखिएगा इन जो ये मैंने लिखवाए हैं, ठीक है, इनको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। पहला तो आपको ऐसे ही मालूम हो जाएगा कि उस घन का क्या निकालना, हमें आयतन निकालना। आयतन कितना होता है, a क्यूब, और 2-3 बार रटोगे तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में क्या होता है कि देखिए 3 फलके रंगीन के लिए, ठीक है, इधर मैं लिख रहा हूँ 3, फिर बाद में 2 1 और 0, ठीक है, ये हो गए 3 फलके, ठीक। ये क्या हो गए, 2 फलके, ठीक है, और ये भी क्या हो गई, 1 फलक, और फिर क्या हो जाएगा, 0 फलक, ठीक। फॉर्मूला सभी जगह यहाँ पर क्या लिख दीजिए, a-2 और यहाँ क्या लिख दीजिए, a-2, ठीक। अब देखिएगा 3 यहाँ लिखा हुआ तो 3 क्यूब यहाँ लगा दीजिए, ठीक। 2 यहाँ लिखा हुआ तो 2 को कहाँ चिपका दीजिए, यहाँ चिपका दीजिए। 1 यहाँ लिखा हुआ तो इसको 1 को कहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए। 0 यहाँ लिखा हुआ हो तो 0 कहाँ लिख दीजिए, यहाँ। फिर बाद में देखिएगा यहाँ पर अपने को गिनती लिखनी है, 6 और 12 और 8, ये जरूर ध्यान रखना।
12, 8 और 6, 12, 8 और 6। ठीक है, 3 फल के रंगीन हो तो अपने पास आंसर होगा 8 और उस पर घात कितनी आ जाएगी 0। फिर बाद में 2 फल के रंगीन हो तो अपने पास घात कितनी आ जाएगी 1 और यहाँ क्या हो जाएगा 12। फिर बाद में देखिएगा एक फल रंगीन की बात करें तो यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 0 फल के रंगीन हो तो क्या हो जाएगा ये -2 का। ठीक है, 3 यहाँ पहुँच जाएगा, 2 यहाँ पहुँच जाएगा, 1 यहाँ पहुँच जाएगा, 0 यहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, मतलब ये उल्टे चलते हैं। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मूले को याद करने की भी ट्रिक है अपने पास। ठीक है, तो चलो इसी प्रकार के जो प्रश्न है, ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं और फिर बाद में अपन क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। जैसे परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो उस पर बातचीत करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो है इस सवाल में और कोई परिवर्तन नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, केवल मात्र आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आंसर है, क्या ये जो क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में मैं सिर्फ और सिर्फ इतना सा परिवर्तन कर रहा हूँ कि एक ही जगह पर क्या ले रहा हूँ, कोई ना कोई संख्यात्मक मान ले रहा हूँ, संख्यात्मक। ठीक है, तो वह संख्यात्मक मान माना कि हमारे पास जो है, ठीक है, वो ले लिया मैंने 5 सेंटीमीटर ले लिया। कितना सेंटीमीटर ले लिया मैंने 5 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। कितना हो गया, एक घन जिसकी लंबाई, जिसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। ऐसे घनों की संख्या जिनकी, छोटे घनों की संख्या जिन, है ना, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर हो, ऐसे छोटे घनों की संख्या अपने को बतानी है। तो देखिएगा प्रश्न में अपने पास, इसको तो मैंने छोटा ही था, तो इसका आयतन कितना होगा, तो आयतन का फॉर्मूला होगा यहाँ पर a का क्यूब होगा। क्या होगा यहाँ पर a का क्यूब होगा, और a का क्यूब मतलब 5 का क्यूब, 5 का क्यूब मतलब 125। ठीक है, तो यहाँ पर घनों की जो संख्या होगी, वो छोटे घनों की संख्या होगी, वो क्या हो जाएगी 125 हो जाएगी। 3 घनों की संख्या याद करने के लिए 3 फल के, ठीक है, घात कितनी 0, आंसर कितना 8। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर लिख के देख लीजिए एक बार, 8 a कितना है 5, 5 - 3 सॉरी 5 - 2 और घात कितनी 0, 0 किसी भी संख्या की घात जब 0 होती है तो इसका मतलब उसका आंसर कितना होता है 1। तो 3 की घात, है ना, ठीक है, तो यहाँ पर मैं और लिख देता हूँ। ठीक है, इधर देख रहा होगा 8 और 3 की घात 0, 3 की घात 0 मतलब 1 और इंटू में 8, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर 8 है। ठीक है, आप चाहो तो और यहाँ और लिख देता हूँ मैं, 8 होगा। ठीक, फिर बाद में 2 फल के रंगीन, 2 फल के रंगीन के लिए क्या फॉर्मूला है अपने पास 12 और a - 2 की पावर 1। तो देखिएगा यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन 12 और a कितना है अपने पास 5 - 2 की पावर 1, 12 गुना, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 5 - 2 3, 12 36, तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा उसके बाद कह रहे हैं कि एक फलक रंगीन, एक फलक रंगीन के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो है अपने पास 6 फलकें होती है और देखिएगा a - 2 हो जाएगा। 6 गुना a - 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 गुना 5 - 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 में से, है ना, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9, 6 गुना 9, 6 9 54, 54। ठीक, फिर बाद में देखिएगा कोई भी फलक रंगीन है तो इसके लिए तो अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसा होगा a - 2 का क्यूब, 5 - 2 का क्यूब, इसका मतलब कितना हो जाएगा 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27। ठीक है, अब इन सब की क्या कर लीजिए टोटल कर लीजिए। यदि इन सब की चारों की जो टोटल है वो 125 आती है तो हमारा आंसर क्या होगा सही होगा और बाकी क्या होगा गलत होगा। तो देखिएगा मैं करता हूँ 8 और 6 14, 14 4 18, 18 और 7 जो होता है, ठीक, वो कितना होता है हमारे पास 18 और 7 25, तो 5 कैरी और कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, 5 तो यहाँ पर लिख दिया और 2 कैरी में चला जाएगा, तो 2 से 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 2 12, हमारे पास जो टोटल आई वो कितनी आ गई 125। तो इसका मतलब हमारे जो आंसर कैलकुलेट किया था, ठीक है, वो क्या था बिल्कुल सही था। ठीक है, तो इस प्रकार का जो प्रश्न होता है, ठीक है, पूर्णतः रंगीन करने के बाद 1 सेंटीमीटर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। तो देखिएगा 3 फल के रंगीन के लिए 8 a - 2 पर पावर 0, मतलब 3 है तो इधर 0 लिखेंगे, 2 है तो यहाँ कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे, मतलब 0 1 2 3 और इधर क्या लिखेंगे 0 1 2 3, मतलब 3 फलकों के आंसर के लिए यहाँ पर 0 लिखा जाएगा, 2 फलकों के लिए 1 लिखा जाएगा, 1 फलक के लिए 2 लिखा स्क्वायर लिखा जाएगा, है ना, इस 2 की बात कर रहा हूँ। 0 फलक है तो यहाँ कितना लिखा जाएगा 3 लिखा जाएगा।
तो इस प्रकार से अपने को इन फॉर्मूलों को याद करने की ट्रिक भी है, ठीक है। 2-4 बार आप अपने अनुसार अगर मान लीजिए संख्या चेंज कर करके अगर सवाल करेंगे तो आपके आंसर जरूर हो जाएंगे। जैसे 5 है, उसी की जगह आप 6 ले लीजिए, और दूसरा प्रश्न लेना चाहें तो आप 7 ले लीजिए। इस प्रकार से कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये जो वीडियो देखने के लिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर मैं विजयनगर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, ठीक है। और आप इसी प्रकार से हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।